कथा आनंद देने वाली कह रहा है महात्मा, और किसी को आनंद अगर नहीं आ रहा हो, मुंह सुजा के बैठा हो, बैठी हो, तो समझ लो फिर नाली में अटक्यो पड़े हो, कछु न कछु बांस डालना पड़ेगा। तो महाराज बांस डालने कहां जाएं? मद्राचल पर्वत पे जाओ, हिमालय पे जाओ, गिरी पर्वत पे जाओ, आपको अमरनाथ जाओ, कैलाश पे जाओ और वहां 6 महीने रुको, 8 महीने रुको, जब तक बर्फ ना जम जाए खोपड़ी पे तब तक मत हटो, सब रे साफ हो जाएंगे, सब अच्छा हो जाएगा महाराज। अर्थ सबका एक ही है और उसका महत्व क्या है वो मैं बताना चाहता हूं। आज के मेरे सारी कथन का महत्व ये है, सारांश ये है, आपको जो समझना है वो ये है कि नित्य प्रति कथा सुननी चाहिए। बस उसमें कुछ न कुछ मतलब की बात आएगी और फायदा करेगी। इसीलिए लाख, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख जो भी लुट जाए, खर्च हो जाए। क्यों? इसमें से एक बात का जो मूल्य है, उस मूल्य को लाखों में खरीदा नहीं जा सकता है। बात हमेशा नहीं आती है पल्ले पड़ने वाली, वो तो कभी कभी बात आती है महाराज। जो पल्ले पड़ जाए ऐसी बात कभी कभी आती है। और दूसरी वो छोटे बच्चे और बूढ़े बाबा की जो बात है वो भी कभी कभी अपनानी चाहिए। बाबा उम्र निकल गई तुम्हारी, सबरी कथा सुना करो। बाबा ने कहा बेटा कथा सुनो, पर कथा तो गांव में कभी कभी होवे। तेरी एक कथा के चक्कर में पूरे गांव की व्यथा सुनता रहूंगा रोजाना। इसीलिए बेटा मैं तो बहरा ही ठीक हूं, मुझे कथा सुननी नहीं और किसी की व्यथा नहीं सुननी। आहा, इसीलिए विवेक के कारण आदमी कान वाला होके भी व्यथा नहीं सुनता है। आदमी जब मूर्ख हो जाता है ना, स्वार्थी, अंधा, तब उसे व्यथाओं में मजा ज्यादा आता है। कहीं व्यथा सुना रहा हो कोई तो वहां बैठेगा, वहां सुनेगा, चुपका रहेगा, दोस्त बना लेगा, यार बना लेगा। और जब विवेक होता है तो आदमी इन्हीं कानों से अच्छाई और बुराई का महत्व समझता है। मेरा दिमाग कौन सी बातों से खराब हो रहा है, उन बातों के बारे में बुद्धि खुद को ही होनी चाहिए। पर कई लोगों को मजा आता है किसी की रील बनाने में, और सुनाओ मेरे ऊपर, मेरे पास माल जमा हो जाए, मेरे पास बात जमा हो जाए, मेरे पास बात जमा हो जाए। मतलब दूसरों की बातों को अपने पास जमा करने के पीछे उनका स्वार्थ क्या होता है? उनका ये होता है कि एक दिन मैं प्रेशर बनाऊंगा बातों की वजह से, ये बात बताऊंगा, वो बताऊंगा, उन्हें डराऊंगा, उन्हें धमकाऊंगा, उन्हें डराऊंगा। अरे किसी को डराऊंगा धमकाऊंगा के लिए बात जमा मत करो, अपना उद्धार करने के लिए बात जमा करो। कल 7 बजे मौत आएगी, कुली बता के गया है। पर ये दुनिया कैसी है, किसी को डराने, धमकाने, मनाने के लिए बातें अपने पास रखते हैं। प्रेशर बनाएंगे, ये बात दिखाएंगे, मैसेज डाल देंगे, धमकी देंगे और अपनी बात मनवाने का प्रयास करेंगे। क्या हो जाएगा? बात मनवा के भी क्या हो जाएगा? कुछ नहीं हो जाएगा। इसीलिए इन बातों पे ज्यादा ध्यान मत दो, इधर से उधर से जमा करके प्रेशर बनाने के लिए मेहनत मत करो। बात वो सुनो, बात वो करो जिससे तुम्हारा उद्धार हो, तुम हल्का फील करें, तुम शांत फील करें, प्रसन्न फील करें, आनंद फील करें। जिन बातों को लेके तुम ही अफरा हो गया है, उन अफरा वाली बातों को काहे को इकट्ठा कर रहे हो इधर से उधर से? तुम किसी का कुछ नहीं करोगे उन बातों से, खुद तुम्हारा ही नुकसान हो जाएगा। अच्छा बोलो, आप ही सब बताना, सब लोग बताना। अच्छा, दिन भर थैले में कोई कचरा इकट्ठा करे, उस कचड़े पे मक्खी मच्छर बैठेंगे कि नहीं? उस थैले में से बांस आएगी कि नहीं? जब पूरे दिन तुम वही इकट्ठा करने में लगे पड़े कि ये सब इकट्ठा करके मैं इसके घर के सामने डालूंगा, बदला लूंगा, बदला,
अब बोलो, अब बदला कब लेगा? शाम को। तब तक इकट्ठा करने में तेरा हाथ गंदा हो रहा है, थैला गंदा हो रहा है, टाइम जा रहा है। इधर की उधर के कचड़े को इकट्ठा करके किसी को दबाना चाहता है गंदगी से, वो कभी अच्छा नहीं है। अरे अपने हाथ और थैले को सुगंधित गुलाब के फूल रख उसमें, जिसमें से सुगंध निकले, पड़ोसी भी खुश, तू भी खुश, थैला भी खुश। बोलो, दूसरों को दबाने के लिए बात इकट्ठी करते रहते हैं। तेरे पास कोई बात है क्या इनके बारे में? हो तो हमें बता, हो तो हमें बता, हो तो हमें बता। अच्छा तुम्हें क्यों बताएं? तुम क्या कर लेंगे? क्या हो जाएगा? एंटी पार्टी से आदमी जुड़ने लग जाए तो समझ लेना ये आज भी तुम्हारा नहीं, कल भी तुम्हारा नहीं और परसों भी तुम्हारा नहीं। जो तुम्हारा सम्मान न करे उस व्यक्ति से अगर आपका कोई सदस्य मिलता, बैठता, बोलता, हंसता तो समझ लो इसकी कैटेगरी 0/0 हो चुकी है, अब ये तुम्हारा नहीं है। समझाने के लिए कथा है, सिखाने के लिए कथा है और सावधान करने के लिए भी कथा है। जिन चरणों से सुख, आनंद और सम्मान मिला उन चरणों में ही रहो। जिन चरणों में, जिन गद्दियों में, जिन गोदों में सम्मान है ही नहीं, संपदा सुखदा है ही नहीं, उस गोद में बैठ के भूखे मरेंगे, प्यासे मरेंगे, वहां नहीं लाभ मिलेगा। क्यों? वो खुद आश्रित है। प्रवेश करो ऐसी ही कथा में। 88,000 ऋषि जंगल में भटक रहे हैं। किस लिए? क्योंकि उनके अंदर भी